कोविड महामारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के लिए उपवास करने की तैयारी में है। कोविड काल में जब सियासी प्रोग्राम ठप हो गए तो एजेंडा कोविड के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। बीजेपी कांग्रेस ने महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम खोले, एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल में बेड दिलाने को लेकर भी खूब राजनीति हुई। कांग्रेस बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के नाम पर सोमवार को सांकेतिक उपवास करने जा रही है। कांग्रेस समाज सेवा के काम में लगे कोरोना के संक्रमण काल में कांग्रेस अपने नेताओं का कहा माने, उनके बड़े नेताओं की वो नसीहत माने, केवल इस उद्देश्य के लिए मैं आधे घंटे के लिए उपवास पर बैठा। वहीं बीजेपी के इस ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हाहाकार मचा है, इसीलिए उपवास तो सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए होना चाहिए। अरे हमारी सद्बुद्धि के लिए नहीं, सरकार की सद्बुद्धि के लिए जो है उपवास रखो। पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, मंत्रीगण क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, इसके लिए उपवास रखो मदन कौशिक जी। कोरोना से भले ही लोग परेशान हो, लेकिन सियासतदान सियासत का तरीका जरूर ढूंढ लेते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और परीक्षा के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर बैठक में चर्चा होनी है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी शिक्षा मंत्री परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कब से परीक्षाएं करवाई जाएंगी और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज ये साफ हो जाएगा कि 12वीं के छात्र जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा कब से करवाई जाएगी, उसका स्वरूप क्या होगा। उसी मसले पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक बुलाई है, जिसमें वो अधिकारियों के साथ परीक्षा के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। इस कोरोना काल में परीक्षा को कैसे संपन्न करवाया जाए, छात्रों को सुरक्षित भी रखा जाए और साथ ही साथ उनके भविष्य को भी सुनिश्चित किया जाए, ये तय करना होगा। और खास बात है कि शिक्षा मंत्री इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे कि परीक्षा को लेकर क्या कुछ सुझाव आए हैं अधिकारियों की तरफ से और क्या स्वरूप हो सकता है। हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, क्या जानकारी है आज की बैठक को लेकर? देखिए, मीटिंग जो है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर है, क्योंकि अभी तक क्या स्वरूप होगा, किस पैटर्न में एग्जाम्स करवाए जाएंगे उत्तराखंड बोर्ड के, इस पर संशय लगातार बना हुआ था। ये तो कंफर्म है कि बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं क्लास 12 के लिए, लेकिन किस तरीके से करवाया जाए, कौन सी वो डेट्स रहे, क्या सेंटर्स बने, इन तमाम पॉइंट्स को लेकर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग आज शिक्षा मंत्री लेने वाले हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी इस पर डिस्कशन करेंगे। जो भी राय सहमति बनती है उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। आज ये कहा जा रहा है कि स्पष्ट हो जाएगा कि 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं उत्तराखंड बोर्ड के, वो किस पैटर्न पर होने जा रहे हैं। शुक्रिया भारती, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सरकार के कई आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल फीस के मुद्दे पर पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं और आलम यह है कि अभी तक देहरादून के ही 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग के पास जा चुकी है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार की तरफ से स्कूलों को ऑनलाइन क्लास पर सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी हैं, लेकिन कई स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जिसके बाद अब तक देहरादून के साई ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी, समर वैली, डीपीएस, शिवा इंटरनेशनल स्कूल समेत करीब 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत पेरेंट्स ने लिखित और मौखिक रूप से की है। साई ग्रेस की आई है, डीएवी पब्लिक स्कूल की आई, स्कॉलर्स होम की आई और एक समर वैली की आई। तो समर वैली में हम पहले भी जांच कर चुके थे, लेकिन इस समय जो ये शिकायत आ रही है, इसका एक ही समाधान हम लोग निकाल रहे हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी और उप खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि स्कूलों ने अब ट्यूशन फीस के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर फीस लेनी शुरू की है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पर कार्रवाई के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही हैं।
2020 में भी प्राइवेट स्कूल वालों का यही रवैया रहा और 2021 में भी वो रवैया जारी है। प्राइवेट स्कूल इतने